हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में चंडीगढ़ फॉरेस्टर का फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए मार्क द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन नाउन। आपके पास यहाँ पे नाउन दिया गया है और नीचे इसके प्लूरल दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पासर बाय फर्स्ट क्वेश्चन है एंड इसके लिए 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पासर्स बाय। यहाँ पे पासर के साथ एस लगेगा और वाई सेम रहेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, लुकर ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पे लुकर के साथ एस लगेगा और ऑन के साथ ई एस लगेगा, लुकर्स ऑन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 and 4, मार्क द करेक्ट comparative degree to the comparison when a sentence in the superlative degree is converted into a sentence in the comparative degree। तो यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, lead is the heaviest of all metal। lead कैसे है? सबसे भारी है सब मेटल में। now right answer is option A, lead is the heavier than all other metal। नेक्स्ट वन है शकुंतलाम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शकुंतलाम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 and 6, मार्क द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के 4 पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसमें से किसी एक ऑप्शन में क्या है? एरर है। तो आपको बताना है कि कौन सी सेक्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय हु वर लेजी वॉज पनिश्ड। लड़का जो कैसा था? बहुत लेजी था, उसे पनिश किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? तो ऑप्शन द बॉय हु वर, यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा? वॉज। लेजी वॉज, यहाँ पे क्या आएगा? द बॉय हु। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में यहाँ पे क्या है? मिस्टेक है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम दैट आर वर्थ रीडिंग। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा दैट आर, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए मार्क द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी फिल्ड। यहाँ पे 4 आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। तो इन 4 में से कौन सा जो है वो 4 अल्टरनेटिव में से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर होगा ए ऑफ, यहाँ पे आएगा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट वन, ही इज एफ्लिक्टेड डैश डैश लेप्रोसी, कि वो किससे ग्रसित है? लेप्रोसी से ग्रसित है। जिसको क्या, लेप्रोसी हम एक डिजीज है, तो इससे वो किससे अफेक्टेड है? लेप्रोसी से। तो इसमें आएगा विद। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, मार्क द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट यूज ऑफ द राउंड एंड राइट एज नाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 अल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए, द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बी इज राइट आंसर, आई विल आस्क फॉर इट एज अ राइट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित स्थलों या बिंदुओं में से किस स्थल या बिंदु को निम्नतम माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन डी, कुट्टूनाड। और कुट्टूनाड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट वन, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व अधिक है? पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व, यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया है, तो कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, सीट बेल्टों का तर्काधार किस सिद्धांत पर आधारित है? सीट बेल्टों का तर्काधार किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो इसमें आएगा जड़त्व के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ब्रांड के अंतर्गत हाइड्रोक्विनोन को बेचा जाता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत हाइड्रोक्सीक्लोरीन को बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है किसके अंडर? प्लेकोनिलिन के अंडर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15, हैंड सैनिटाइजर से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति किसे माना जाता है? हैंड सैनिटाइजर क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत चर्चा में है, तो किसे माना जाता है प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैंड सैनिटाइजर से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ल्यूक हर्नांडेज का संबंध किससे है? हैंड सैनिटाइजर से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, रूस किस देश से सीमा साझी नहीं करता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अजरबैजान रशिया के साथ सीमा साझी करता है, बेलारूस करता है, एस्टोनिया करता है, तो कौन सा है? अर्मेनिया नहीं करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17, लालंग कबीला मुख्यतः किस राज्य में रहता है? आसाम में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो कहाँ पे ये कबीला रहता है? ये रहता है आसाम में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के अलावा और कौन सा देश आजकल यूएनए सुरक्षा परिषद में एशिया पैसिफिक का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वियतनाम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण पीवर ब्लैक होल निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की संतुलित भविष्यवाणी है। इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रोजर पेनरोज। ब्लैक होल के सिद्धांत के लिए जो है वो किसने नोबेल प्राइज जीता था? रोजर पेनरोज ने। नेक्स्ट वन है, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तावक भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो ये कौन थे? आर्यभट्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21, भारत के वन सर्वेक्षण की परिभाषा के अनुसार वन के रूप में वृक्ष छतरी का कितने प्रतिशत हरित बनता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10%। नेक्स्ट वन है, किस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति उच्चतम होती है? वायु में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो वायु की गति है वो उच्चतम किस में रहती है? तो ये रहती है हाइड्रोजन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, जीव मंडल बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा, या जीव मंडल शब्द या बायोस्फीयर शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था एडवर्ड स्पेस ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, शिव सुंदरम जलप्रपात से संबंधित नदी का नाम बताओ। शिव सुंदरम कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इससे संबंधित रिवर कौन सी है? इससे संबंधित रिवर है कावेरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस सांस्कृतिक दर्शनीय स्थान को हाल ही में अंकित किया गया है? तो इसमें क्या किया गया है अंकित यूनेस्को की सूची में? जयपुर शहर को, राजस्थान में है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 26, शुक्र और मंगल पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है 95 से 97%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतम शिक्षा में सकल पंजीयन अनुपात को किस वर्ष तक 50% तक बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा कब तक? 2035 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया था। नेक्स्ट वन है, भारत में अब तक लगभग कितने क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं? भारत ने अब तक कितने टेस्ट क्रिकेट में खेले हैं? बॉयज को ये पक्का पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 550। नेक्स्ट वन है, भारत बायोटेक
अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत बायोटेक अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच नाविक स्थापन के विरुद्ध आक्रमण को रोकने के समझौते के अंतर्गत वे व्यवस्थित नाविक संस्थाओं और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करते हैं। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1988 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, एक्साबाइट 1024 के बराबर क्या है? एक्साबाइट 1024 जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है किसके बराबर? जेटाबाइट के बराबर। नेक्स्ट वन, कौन से प्रक्षेपास्त्र रफाल को अधिक घातक बनाते हैं? रफाल जो लड़ाकू विमान है कौन उसे ज़्यादा प्रभावशाली या घातक बनाता है? तो इसे घातक बनाता है कौन? पाइथेन। कौन बनाता है इसको घातक? इसको घातक बनाया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए मीटियोर और ऑप्शन 3 संकल्प। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, कौन सी ग्रंथि, यहाँ पे ग्रंथि दी गई है 4, पाइनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रोक्राइन सिस्टम को बनाती है? तो इनमें से 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सी एंड्रोकाइनिन सिस्टम को बनाती है? तो ये बनाती है कौन सी? तीनों ही ग्रंथियां जो ऑप्शन ए बी सी ये एंड्रोकाइनिन सिस्टम को बनाती है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से आरंभ कर पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे वायुमंडल की परतें दी गई है, वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सबसे नीचे, उससे ऊपर कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है और मेसोस्फियर है, फिर उससे ऊपर आयनोस्फियर है, देन एक्सोस्फियर है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, लघुत्तम से आरंभ कर ब्यास, रावी, सतलुज की ओर बढ़ रही लंबाई, मतलब इसमें से सबसे छोटी कौन सी, फिर उसके बाद बड़ी और फिर उसके बाद बड़ी रिवर कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सी आएगी? ब्यास, रावी एंड सतलुज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36, जब कक्षा में एक नया लड़का 20 वर्ष के लड़के का स्थान लेता है तो कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 6 महीने घट जाती है। नए लड़के की आयु क्या है? तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें आएगा 7.5, 7.5 साल। नेक्स्ट वन है, मिस्टर शर्मा कार में सफ़र करते हैं और 10 किलोमीटर की रफ्तार से 25% सफ़र तय करते हैं। 45% का जो सफ़र है वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करते हैं। 30% सफ़र 15 किलोमीटर पर आवर से करते हैं। पूरे सफ़र में उनकी औसत रफ्तार क्या रहेगी? तो उनकी जो औसत रफ्तार है वो क्या रहेगी? वो रहेगी 7.40 किलोमीटर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, 100 मीटर ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर एंटीना ऊंची इमारत के शीर्ष पर स्थित है। जमीन पर एक बिंदु से एंटीना के तल की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है और एंटीना के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे जो इमारत की ऊंचाई होगी वो होगी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 3 की 65, 6 की 59 एंड 7 की 71 में इकाई अंक क्या है? तो इसमें आपको देखना, मतलब इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या रहेगा? तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 4। इसको आप जब 3 को 65 टाइम मल्टीप्लाई करोगे एंड 6 को 59%
7 को 79%, तो जो इकाई दहाई होता है ना, तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 4। नेक्स्ट वन, ए एक कारोबार 4,000 रुपये से प्रारंभ करता है और 4 महीने बाद 5,000 रुपये के निवेश से बी इसमें शामिल होता है। एक साल के बाद उनको 22,000 रुपये का मुनाफा होता है। ए और बी के हिस्से में इसमें से क्या आएगा? तो इसमें से ए और बी के हिस्से में क्या आने वाला है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। कारोबार के अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में मुनाफा मिला। उस समय का अनुपात मालूम करो जिसके लिए अब उन्होंने पूंजी लगाई थी। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 25:10:24। नेक्स्ट वन है मैथ वाले सेक्शन को, मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन को हम एक अलग से वीडियो में करेंगे कि इसका आंसर किस तरह आया, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है वो सिर्फ आंसर पे फोकस करते हैं कि कौन सा आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 42। 4 पुरुषों और 6 औरतों को एक काम को 5 दिन में ख़त्म करने के लिए 1,600 रुपये मिलते हैं और उसी काम को 3 पुरुषों और 7 औरतों को 6 दिन में ख़त्म करने के लिए 1,740 रुपये मिलते हैं। उसी काम को 7 पुरुष और 6 औरतें 3,760 रुपये में कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8 दिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में यहाँ पे पूछा गया है 3 पुरुष और 2 औरतें और 4 लड़के, कुल मजदूरी कितनी है? 26 रुपीज़ है। 3 पुरुषों की मजदूरी 4 औरतों की मजदूरी के बराबर है और 2 औरतों की मजदूरी 3 लड़कों की मजदूरी के बराबर है। तो 4 पुरुषों और 3 औरतों और 2 लड़कों की कुल मजदूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन ए 29 रुपीज़। नेक्स्ट वन है एक बनपाल सेब के 66 पेड़, 88 केले के पेड़, 110 आम के पेड़ समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। वह पेड़ों के भिन्न कतारें बनाना चाहता है, अर्थात एक व्यक्ति में एक पंक्ति में एक प्रकार के पेड़, न्यूनतम अपेक्षित पंक्तियों की संख्या क्या रहेगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट वन है 4 घंटियाँ 9 बजे सुबह एक साथ बजती है। वह क्रमश 7, 8, 11 और 12 सेकंडों के बाद बजती है। वह अगले 3 घंटे में कितनी बार फिर से एक साथ बजेगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ द्विघाती समीकरण दिया गया है तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसको सॉल्व करके आएगा ऑप्शन ए -a और -b। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में न्यून भिन्न यदि इसे 29/12 प्लस 15 कितना है 16 है में मिलाया जाए तो पूर्णांक बनता है। इसको आपको सॉल्व करना है। 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त लेने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 48। सभी 2 अंकों के विषम अंकों का जोड़ है। तो यहाँ पे विषम अंक देखने हैं, उसका जोड़ क्या आएगा? 25, 75। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को सॉल्व करना है और अगला पद बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पे
एक चित्र दिया गया है और यहाँ x की डिग्री का मूल्य मालूम करना है। तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी रहेगी उसको मालूम करना है। x में कौन सा कोण आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 105, क्योंकि 100। नाउ नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 51 में ABCD समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे A और P की लंबाई ज्ञात करनी है। तो A और P की लंबाई कितनी रहने वाली है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 52, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे की तरफ आ रहा देखा जा रहा है। यह प्रक्षेपण बिंदु से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री ऊंचाई कोण बनाता है। हवाई जहाज की जमीन से ऊपर ऊंचाई कितनी है, तो इसमें कितनी ऊंचाई रहेगी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 की जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 55, तो 54 में जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास राइट आंसर आएगा 54 में, तो 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 55, एक विशेष राशि विशेष समय में 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 500 रुपये बन जाती है और यही राशि उसी समय में 2% के साधारण ब्याज से 200 रुपये बनती है। समय मालूम कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 50 साल। नेक्स्ट वन है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, वेब ब्राउजर, मॉनिटर, चुंबकीय टेप और प्रिंटर। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ऑप्शन ए, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 57, रूप चित्र और भूदृश्य MS ऑफिस में है। MS ऑफिस में है वो क्या रहता है, पेज लेआउट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी के तौर पर किससे प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी के रूप में किससे प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 59, संचालन सिस्टम में हार्डवेयर घटकों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहेगा, संचालन सिस्टम है क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संचयन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 60, बहुत से प्रापकों को एक बार भेजा अयाचित ईमेल संदेश है। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन डी इज राइट आंसर, स्पैम मेल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 61, दस्तावेज की विश्वसनीयता को यकीनी बनाने की विधि है। जो दस्तावेज है उनको कि ये विश्वसनीय, ये सही है, उनको यकीन बनाने के लिए, सही बनाने के लिए कौन सी विधि है, तो उसमें आएगा डिजिटल हस्ताक्षर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 62, फॉर्मेटिंग डिस्क में सम्मिलित है। फॉर्मेटिंग डिस्क में सम्मिलित है, तो इसमें है डिस्क के विषय वस्तु को मिटा देना और इसे खाली रूट डायरेक्ट करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 63, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की आवृत्ति की तुलना में प्रयुक्त होता है। आवृत्ति की तुलना में कंप्यूटर सिस्टम में क्या प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, GSZ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 64, वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में, वेब ब्राउजर में जो एड्रेस बार में ताला लगा होता है, लॉक लगा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है, यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, यह दर्शाता है कि मौजूदा URL बंद है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 65, डॉट मैट्रिक्स
किसकी किस्म है, डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है। तो यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं और 4 अल्टरनेटिव में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना है कि जो प्लस का मतलब है वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्लस का मतलब से अधिक है और गुणा का मतलब जमा है। प्लस का मतलब क्या है, विभाजन है। माइनस का मतलब बराबर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित अंक श्रेणियों में एक अंक इस श्रेणी में फिट नहीं होता है, गलत अंक मालूम कीजिए। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बताना है कि कौन सा अंक गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 68 में है निम्नलिखित सूचना को पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो। तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको अपना उत्तर बताना है। तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की कक्षा में अरुण का रैंक 12 और माला का रैंक 8वां है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, माला और अरुण के दरमियान कितनी लड़कियां हैं। माला और अरुण के दरमियान कितनी लड़कियां हैं, 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं 2 क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 के लिए। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी गई है, निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देश के आधार पर इनको 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बी के संबंध में जे का क्या अर्थ है। तो बी के संबंध में जे का क्या अर्थ है, इसमें क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एंड नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 70, सी और डी के दरमियान कितने व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 69 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 70, सी और डी के दरमियान कितने व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के दरमियान कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 या 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 71 में मदन दक्षिण की ओर सीधा 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं और मुड़ा और 6 किलोमीटर सीधा चला, फिर दाएं की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर सीधा चला। अब वो अपनी आरंभिक दूरी से कितने किलोमीटर पर है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ पे बताना है आपको, जैसे यहाँ पे बताया कि ये बच्चे फिजिक्स से है, ये केमिस्ट्री वाले हैं, ये मैथमेटिक्स वाले हैं। इस रेखा चित्र को ध्यान में रखो और प्रश्न का उत्तर दो। उन विद्यार्थियों की कितनी प्रतिशत है जिन्होंने कम से कम 2 विषयों में विशेषता प्राप्त की है। तो यहाँ पे आपके पास 4 अल्टरनेटिव है और 4 अल्टरनेटिव के आधार पर आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 26.8। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 में यहाँ पे P मल्टीप्लाई Q का मतलब PQ का भाई है। इस तरह आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन स्टेटमेंट के आधार पर आपको अपना आंसर निकालना है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा उसमें होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं। इन कोड के आधार पर आपने अपना आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसका मतलब वह दिलचस्प है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पे सेम 4 स्टेटमेंट दी गई है और 4 स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको अपना आंसर बताना है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो कॉफ़ी को पसंद करता है परंतु पत्रकार नहीं है। तो कॉफ़ी पसंद करता है लेकिन वह पत्रकार नहीं है, तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन
सी इज राइट आंसर।